नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे उस प्रश्न को सुधारा जा सके। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्म श्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक कला के लिए। तो श्याम शर्मा को 2020 पद्म श्री जो दिया गया ग्राफिक कला के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल। तो इंडियन टेम्पल अर्थात हिंदू मंदिर पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। आगे देखते हैं। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ट। तो विलियम वर्ट को फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो टाल्कम पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लिथोग्राफ में। अगला प्रश्न देखते हैं। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो इन चारों विकल्पों में बताइएगा कि गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मथुरा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। पवित्र परिवार, होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। तो पवित्र परिवार या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चुनार बलुआ पत्थर से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो है वो A.N. टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन ए सही होगा, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं। यक्का यदा गिरिराव हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। तो यक्का यदा गिरिराव जो हैं वो मूर्तिकार हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृत किस कलाकार की है? तो बताइएगा कि लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक जो कृत है किसने बनाई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, देंगा की। अगला प्रश्न देखते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रस्किन। तो कला एक अभिव्यक्ति है, किसने कहा? रस्किन महोदय ने। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? तो पहला कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया था? तो ऑप्शन ए सही है, मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो
कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, डेविड ओग्लवी। अगला प्रश्न है द एगोनी एंड द एक्सटेसी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? तो ये सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो जख्म नामक चित्रकार के रचनाकार जो हैं ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णिनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बरोक शैली। अगला प्रश्न है फेज ऑल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दांते एलिगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अर्थात कंवल कृष्ण और अनुपम सूद। अगला प्रश्न देखते हैं, रौद्ररस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। अगला प्रश्न, के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लोक शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मुद्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यशोदत्त। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पुणे। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 4:3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत भवन 13 फरवरी 1982 में भोपाल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। फिलिपो बुनिलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, पढ़नी अपन का संबंध किस प्रदेश से है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है,
द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 में किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी काकुजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मोने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रंगवादी। तो प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला जो है वो रंगवादी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बसोली शैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नैना दयाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? तो दृश्य और श्रव्य साधन का उदाहरण है टेलीविजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए छपने वाली सतह को मैट्रिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बवेरिया से। अगला प्रश्न है, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कार थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए H.L. फेवर। अगला है, रॉक गार्डन का संबंध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नेकचंद्र सैनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वासिली कैंडिस्की। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षष्ठांग के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सीहो। अगला प्रश्न है, आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हैचिंग तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, ब्लू न्यूट 1907 के चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स। अगला प्रश्न है, JPG का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। प्रश्न नंबर 52, किस प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? तो बताइएगा, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी
बोत्तेचेली। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शंखो चौधरी के। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडर्न पेंटर्स नामक कृत किस कलाकार की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्तिकार कौन है? तो गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रोदिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बर्निनी। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, A.N. टैगोर। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर काफ्ट्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गढ़वाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गोया ने। अगला प्रश्न है, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो लूसा डेला रोबिया जो प्रसिद्ध हैं वो हैं मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? तो चित्रसूत्र के लेखक नारायण मुनि हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में अजंता के हंस जातक भित्ति चित्रण बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, रेफ ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टिशियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72, अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गोगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सेरेमिक्स के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, उभयधार मूर्ति। अगला देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बोरिसियो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो है वो है विष्णुपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आहियोल में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है,
हनीबा हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जापान से। अगला है शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया? तो सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर काल्डर ने। अगला प्रश्न है कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुषाण काल की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको जानने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रिंटिंग ब्लॉक। प्रश्न नंबर 84 सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कोलाज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 5। तो मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87 गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मोदिग्लियानी। अगला प्रश्न देखते हैं राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यथार्थवाद शैली पे। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर एम्फोरा पाटरी कहाँ की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ग्रीस। अगला प्रश्न है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजस्थानी। अगला प्रश्न है भारत भवन के संस्थापक कौन है? तो भारत भवन के संस्थापक जो हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है काट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? काट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी इटालियन। अगला प्रश्न है सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न है रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रेनेसां और बरोक। अगला प्रश्न है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? तो अगला इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए लेड। अगला प्रश्न देखते हैं राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया
कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मुंबई से। अगला प्रश्न है, एन.डी. बहरोल किस कला आंदोलन से जुड़े थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पॉप आर्ट से। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 96 पॉइंट। तो फोटोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज जो होता है वो 96 पॉइंट का होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर आरंभ किया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1915। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रभाकर बर्वे। 109 नंबर देखते हैं, भारतीय लोक चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आखेट संबंधी। अगला प्रश्न है, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गवर्निका को किसने चित्रित किया? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिकासो। प्रश्न नंबर 113, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नैनसुख। अगला प्रश्न है, पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है, इनमें से N.S. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, K.S. कुलकर्णी S.N. बेंद्रे के शिष्य नहीं हैं। शांति देवी, G.R. संतोष, गुलाम शेख, ये तीनों लोग N.S. बेंद्रे के शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मैसेच्चियो। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, मोल्ड डर्च प्रक्रिया का आविष्कार
कब किया गया था जिसने कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1920 के दशक में। तो मोल्ड डर्च प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? तो 1920 के दशक में। तो आज का टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में आपके लिए फिर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।